हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में स्वागत है। आज हम अलजेब्रा जो कि फर्स्ट सेम का हम लोग टॉपिक्स लेकर आए हैं, ग्रुप थ्योरी। आज हम नॉर्मल, सब नॉर्मल सीरीज़ और कंपोजिशन सीरीज़ और सॉल्वेबल ग्रुप और नीलिपोटेंट ग्रुप। तो ग्रुप थ्योरी में हमें कुछ चीज़ों का डिफिनेशन याद करना होता है, जिसमें पहला बोले हमने नॉर्मल, सब नॉर्मल, कंपोजिशन, सॉल्वेबल ग्रुप और नीलिपोटेंट ग्रुप। और साथ ही इस सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसका स्टेटमेंट और प्रूफ लिखिए। जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ लिखिए। तो हमें बेसिक चीज़ जैसे कि नॉर्मल सीरीज़ है, सब नॉर्मल सीरीज़ है, इन सब का डिफिनेशन हमें पता नहीं रहेगा तो हम इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हम इस ग्रुप थ्योरी में जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगा उसका हमने डिफिनेशंस बनाए हैं। सो आप इसे ज़रूर रिमाइंड करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल सीरीज़। तो नॉर्मल सीरीज़ का डिफिनेशन हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप। हम लोग एक सीक्वेंस लेंगे सब ग्रुप जिसको हम लोग डिनोटेड करेंगे G इज इक्वल टू जी नॉट सबसेट ऑफ G1 सबसेट ऑफ G2 इट्स ऑन सबसेट ऑफ ZN, ये JN। तो हमें ये मान के चलना है कि यदि G को हम लोग एक सीक्वेंस GN तक रखेंगे तब वो हम लोग को आइडेंटिटी E के इक्वल हो। और इस प्रकार से जो ग्रुप हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सीरीज। कब? जब GI इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, जो GI हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो फॉर ऑल G के लिए हम ये रख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 0, 1, 2। तो इस प्रकार से जो सीरीज़ हम लोग को प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सीरीज़। उसके बाद आता है हम लोग का सब नॉर्मल सीरीज़। नॉर्मल, सब नॉर्मल सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सो इस प्रकार से यदि हम लोग एक डिफिनेशन को कर लेते हैं तो उनसे रिलेटेड हम सारे डिफिनेशन अपने आप से खुद राइट कर सकते हैं। तो सब नॉर्मल सीरीज़ का भी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सेम वैसे ही इसको भी राइट करते हैं कि यदि ए सीक्वेंस G0, G1, G2 इट्स ऑन Gn सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए सब नॉर्मल सीरीज। जो ये सीरीज़ है G से N तक वो हम लोग का सब ग्रुप होगा, तब हम इसे सब नॉर्मल सीरीज़ कह सकते हैं। जब क्या होगा, G इज सीक्वेंस ऑफ E इज इक्वल टू G0 सबसेट ऑफ G1 सबसेट ऑफ G2 सबसेट ऑफ dash 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 subset of Gn-1 and subset of Gn is equal to G। तो ये जो सीरीज़ है उस सीरीज को हम लोग सब नॉर्मल सीरीज कब कह सकते हैं, जब वो क्या होना चाहिए, उसे फैक्टर ऑफ ए सब नॉर्मल सीरीज, उसे एक फैक्टर ग्रुप होना चाहिए। एंड सीरीज सब नॉर्मल सीरीज आर द कोसेंट ग्रुप, और उसके लिए कोसेंट ग्रुप क्या होना चाहिए, GI/GI-1 फॉर ऑल 1 ग्रेटर देन 1 इज लेस देन आर इक्वल I एंड I इज लेस देन आर इक्वल N। तो इसका रेंज, I का रेंज 1 से N तक रहता है। So further, if each GI-1 is a normal subgroup of G, so itself then the series is said to be a normal series। तो ये जो सीरीज़ है वो नॉर्मल सीरीज़ होगा of G and series first, then the notation indicated that GI-1 is a normal subgroup of GI।
तो gi-1 के नॉर्मल सब ग्रुप होगा gi। So for examples, L subset of A3 subset of S3 and second L subset of W subset of V1 subset of A4 subset of S4 जहाँ where V is equal to L 1 2 सेट रहेगा और 3 4 का एक सेट रहेगा, 1 3 का सेट रहेगा, 2 4 का सेट रहेगा और 1 4 का सेट रहेगा, 2 3 का सेट रहेगा। इस प्रकार से एक सेट बनता है। और सेकेंड हम लोग W के लिए वैसे लेंगे तो L सबसेट इसका सेट रहेगा 1 2 and 3 4। एग्जाम्पल्स हमें लिखना ही होता है किसी भी डिफिनेशन के साथ ताकि हम लोग को फुल मार्क्स मिल सके। We can easily check that V is a normal subgroup of A4। तो हम लोग इसे इजी तौर पे देख सकते हैं कि V जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा A4 का। सिंस V इज़ ए आबेलियन, तो V को आबेलियन होना चाहिए और आबेलियंस या फैक्टर ग्रुप, तो हम लोग कह सकते हैं कि W इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ V। तो W का जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? V होगा। सो V ऑफ्टन ए सब नॉर्मल सीरीज G0 G1 G2 dash 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 Gn and sequence of E is equal to G0 subset of G1 subset of G2 subset of dash 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 Gn is equal to G। तो ये जो सीरीज़ हम लोग लेंगे ये हम लोग का सेकेंड सीरीज़ है। तो इस प्रकार से जो सीरीज़ हम लोग सेकेंड लेंगे उसे हम लोग सब नॉर्मल सीरीज़ कर सकते हैं G के लिए। सो वेयर gi-1 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi। तो जो Gi होगा उसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन होगा? Gi। फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये हम लोग i का वैल्यू रख सकते हैं। अब थर्ड हम लोग का है कंपोजिशन सीरीज। सेम वैसे ही इसको भी हम लोग राइट करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है कि एन इरिडियंट सब नॉर्मल सीरीज G इज इक्वल टू G0 सबसेट ऑफ G1 सबसेट ऑफ G2 डेश 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 सबसेट ऑफ Gn इज इक्वल टू E ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी कंपोजिशन सीरीज। ये जो सीरीज है सेम जो हम लोग सब नॉर्मल सीरीज के लिए लिए हैं वैसे इसमें हम लोग लेंगे ये सीरीज, उसको हम लोग कंपोजिशन सीरीज कब कर सकते हैं? जब G के लिए यदि क्या होना चाहिए? ईच ऑफ इट्स फैक्टर ग्रुप Gi/Gi-1 इज ए सिंपल। तो इसके लिए कंपोजिशन सीरीज के लिए हमें ये देखना होता है आबेलियन ग्रुप्स या फिर फैक्टर ग्रुप कौन सा? Gi/G-1। ये हम लोग का यदि है तब हम कह सकते हैं कि वो जो सीरीज़ है हम लोग का क्या है? कंपोजिशन सीरीज है। इसमें दो ही चीज़ देखना होता है, इरिडियंट सब नॉर्मल सीरीज यदि हम लेते हैं और उसे दिखा देते हैं कि वो एक हम लोग का फैक्टर ग्रुप है Gi/Gi-1, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं? कंपोजिशन सीरीज। अब एग्ज़ाम में हमें इसका एग्जांपल्स भी एक देना होता है, तो इसके लिए एग्जांपल्स हम लोग ये राइट कर सकते हैं कि लेट G इज इक्वल टू A बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ A ऑर्डर 6 जनरेटेड बाई A एंड देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 6। हमें ये लेट करना है G इज इक्वल टू A है जो कि क्या है? साइक्लिक ग्रुप है और जो ऑर्डर किसके हैं? 6 के हैं। तब हम इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रखेंगे कि लेट G इज इक्वल टू A बी ए साइक्लिक ग्रुप। यदि जो G हैं वो A के लिए साइक्लिक ग्रुप हैं जो किसके ऑर्डर में है? 6 यानी 6 के ऑर्डर के हैं, तब हम इसे इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। इसके लिए पेयर A1 A2 A3 A4 A5 A6 इज इक्वल टू E। इसको हम लोग 6 ऑर्डर की थ्रू लिख सकते हैं। देन H इज इक्वल टू E a to the power of 3 इज ए मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये E हम लोग आइडेंटिटी रखते हैं a to the power 3 के लिए, तो ये हम लोग का मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो H इज इक्वल टू E a to the power 3। सो हैंस
ई सबसेट ऑफ एच सबसेट ऑफ जी, या ग्रेटर देन हम लोग इसे मान सकते हैं कि यदि हम ई के लिए ये मान सकते हैं जी इज ए कंपोजिशन सीरीज, तो ये जो सीरीज हम लोग को मिलता है वो हम लोग का कंपोजिशन सीरीज होगा। अब ये होता है कंपोजिशन सीरीज का। इसके बाद होता है हम लोग का सॉल्युबल ग्रुप। ग्रुप की डिफिनेशन हम लोग सभी के लिए रखते आ रहे हैं, तो सॉल्युबल ग्रुप का भी डिफिनेशन हम लोग ऐसे ही रखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है नॉर्मल और सब नॉर्मल सीरीज के डिफिनेशन में। तो ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सॉल्युबल, यदि हम जी को सॉल्युबल कहेंगे यदि सब नॉर्मल सीरीज, इसके लिए इट हैज़ अ सब नॉर्मल सीरीज, यदि हम सब नॉर्मल सीरीज को लेकर चलते हैं तब उसे हम लोग सॉल्युबल ग्रुप कब कह सकते हैं, जब एक सीरीज E इज इक्वल टू ए नॉट सबसेट ऑफ A1 सबसेट ऑफ A2 डैश 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 सबसेट ऑफ N K इज इक्वल टू G। So when each Ni is a normal subgroup of Ni minus 1 and such that each factor group Ni minus 1 upon Ni is a abelian group I is equal to 1 2 3 dash 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 k। तो सेम उसी के डिफिनेशन के थ्रू हम लोग यदि एक सीरीज लेकर चलेंगे, उस सीरीज को यदि हम लोग आबेलियन ग्रुप या फैक्टर ग्रुप के थ्रू Ni minus 1 अपन Ni दिखा देते हैं, तब ये जो ग्रुप हम लोग लेंगे वो सॉल्युबल ग्रुप हो जाएगा। इसके लिए फॉर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि एवरी आबेलियन ग्रुप जी इज अ सॉल्युबल, जो प्रत्येक आबेलियन ग्रुप होगा उसको हम लोग सॉल्युबल कह सकते हैं। तब जी सबसेट ऑफ ई मीन्स जो हम लोग ग्रुप लेंगे वो सबसेट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट्स के। सो इस नॉर्मल सीरीज for G and its factor group G is GE such that G upon E is equal to G and so G upon E is a abelian। तो ये जो G अपॉन E होगा उसे हम लोग आबेलियंस कह सकते हैं या फैक्टर ग्रुप कह सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग सॉल्युबल ग्रुप का भी डिफिनेशन दे सकते हैं। निलपोटेंट ग्रुप और इसके सॉल्युबल सब नॉर्मल सीरीज और उसका मैक्सिमम और मिनिमा के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसे करा देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको जल्द ही पता चले। सो थैंक यू गाइस।